श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सुदामा को गरीबी क्यों मिली। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पंडित थे और बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो उस हिसाब से तो बहुत धनवान थे। और एक्चुअली में धन वही है जो विद्या है। बाकी लक्ष्मी वाला धन तो चंचला होती है, कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है। जितना धन उनके पास था वो किसी के पास नहीं था, आध्यात्मिक धन। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो सुदामा जी निर्धन थे, बच्चों की अच्छे से परवरिश भी नहीं कर पा रहे थे। पर आखिर क्यों? हम उसी से रिलेटेड कथा आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, खेल तो सब समय का है। अब एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली और वो प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पे पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा कि अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाऊंगी, फिर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांधकर रख दिए और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब देखिए समय का खेल। कहते हैं कि वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है। पुरुष बलवान नहीं होता, वक्त बलवान होता है। वक्त चलता है। आप कितनी मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। और जब आपका वक्त शुरू होगा तब आप बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करेंगे, उस थोड़ी सी मेहनत में ही आपको ज़्यादा मिला होगा। पर उस वक्त को आपको समझना पड़ेगा कि आपका वक्त शुरू हो चुका है। अगर आपका वक्त शुरू हो गया और आपको ये समझ में बात आ गई तो उस वक्त का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका वक्त चल रहा है, आप नहीं चल रहे। तो उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि वक्त का खेल देखिए। अभी ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा तो मिला कुछ नहीं। वो चनों की बंधी हुई पुटली मिल गई। चोरों ने कि समझा कि इसमें सोने के सिक्के होंगे। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोर को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह चुटकी लेकर भागे जो पड़ा हुआ था। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां पे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अभी गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कि कोई आ रहा है और चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वो पुटकी वहीं छूट गई और चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उनके चने की जो पोटली है वो चोर उठा ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दिनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब इधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाते लगाते उन्हें वो पोटली मिली, चने वाली पोटली। पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। अब हुआ यूं कि गुरु माता ने वो चने की जो पोटली थी वो उन्हें सुदामा को दे दी कि तुम और कृष्ण दोनों खा लेना। अब सुदामा जी तो ठहरे जन्मजात ब्राह्मण, तो जन्मजात ब्राह्मण ज्ञानी थे। जो ही पोटली सुदामा जी के हाथ से लिया तो ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। और इधर सुदामा जी ने सोचा कि गुरु माता ने कहा है कि वो चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। और उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने बोला कि मेरे जीवित रहते प्रभु दरिद्र हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और वहां पे सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना नहीं दिया। तो मित्र ऐसे होते हैं। इसी को थोड़ा सा लोगों ने शास्त्रों के हिसाब से लिख दिया कि सुदामा जी इसलिए दरिद्र हुए क्योंकि गुरु माता ने जो चने दिए थे वो चने उन्होंने कृष्ण को दिए नहीं। तो कृष्ण के चने, उनके हिस्से हुए चने तो सुदामा जी खुद खा गए, इसलिए दरिद्र हो गए। शॉर्टकट में ये था। ये मैंने आपको पूरा डिटेल बताया कि सुदामा जी दरिद्र कैसे रहे।
धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।